नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। 16 नवंबर से बहुत ही विशेष ग्रह संयोग बनने वाला है, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, जुपिटर, शनि जो हैं, ये सारे किस्से जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अपने साथ लेकर चलते हैं। इनका गोचर जो है, जो वाटरी साइंस है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो राशि में होने वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में ग्रह और के बारे में बात की थी, शनि और गुरु के गोचर के। परंतु आप कहेंगे कि उसमें तो आपने कहा था कि नवंबर का महीना बहुत ही खास होने वाला है और हमारे साथ तो कुछ खास हो नहीं रहा। तो मैं यही कहूँगी कि जो नवंबर के महीने में जब तक मंगल और सूर्य अपनी एनर्जी नहीं देंगे, तब तक जो है कोई भी ग्रह जो होता है वो मंगल की एनर्जी, जैसे कोई फायर होती है, वो उसके बिना काम नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रह दशा अब आ रही है आपके हमारे जीवन में बहुत तो कैसे खास होने वाली है। जैसे बृहस्पति जो है नेचुरल ही कारक होता है घर का, परिवार का, मानसिक शांति का, प्रॉपर्टी जो मैटर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो कई लोग ऐसे होंगे जो घर बदलना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं या किसी ना किसी वजह से अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी, जो जिस तरह कहते हैं ना, मानसिक सुख मिले, ऐसी कोशिश करते होंगे और चाहते भी होंगे। वैसे तो देखिए, सभी कोई चाहता है अपने जीवन में कि मानसिक सुख हो, चाहे कितना भी पैसा हो, पर मानसिक सुख की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। क्योंकि फोर्थ भाव जो है, जिस कर्क राशि जो है, यही बाहरी सुख को और भीतरी सुख की भी बात करता है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक क्षेत्र पे। जैसे 8th हाउस में जो है, वहाँ पर 8 राशि में, स्कॉर्पियो राशि में बहुत ही खास सूर्य, मंगल, बुध गोचर करने वाले। यानी ये वो जो राशि होती है जो नेचुरली परिवर्तन की बात करती है, रहस्य की बात करती है, रीबर्थ की बात करती है। सूर्य जो होता है वो ईगो को डिजोल्व करता है, कहता है कि भाई जब अब जो है जीवन में आप अपना जो स्पॉटलाइट है, जब हम कहते हैं ना मैं कौन हूँ, मैं हम अपने से कहते हैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए ये अच्छा काम नहीं है, ये जो मैं है उसे बदलना पड़ेगा। पर और जो मंगल जो होता है वो परिवर्तन, जो चेंज है, वो जो आप अपनी जीवन में चेंज चाहते हैं उसको आरंभ करता है। और बुध जो है वो भी इसी स्कॉर्पियो राशि में है और वो कहता है कि डायरेक्शन देता हूँ, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और समझ के स्तर पर चेंजेस करते हैं। 8वां भाव जो होता है हमेशा जो होता है पुराने पैटर्न, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उसके स्ट्रक्चर को तोड़ता है। तो जो लोग करियर में या रिलेशनशिप में, जैसे कोई होता है जो जिसको लगता है कि मैं करियर में, मेरे करियर में कोई ग्रोथ नहीं आ रही, मैं उसी जॉब में या जो भी बिजनेस करते हैं उसमें मैं इतने समय से हूँ और मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, मुझे कोई, जैसे हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में उन्नति करे, जैसे, और ऐसे लगता है कि एक दिन दूसरे दिन में जा रहा है, दूसरा दिन तीसरे दिन में जा रहा है और कुछ ऐसी बहुत ग्रोथ नहीं दिख रही। तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए ही ग्रह दशा जो है अब जो है इतनी स्ट्रांग हुई है। तो अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय आपको सभी जुपिटर, शनि, सूर्य, मंगल, बुध आपकी सहायता कर रहे हैं। एफर्ट तो आप ही को करना पड़ेगा, यानी कर्म तो आप ही को करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो है, अगर आप रिलेशनशिप, मान लीजिए आप मतलब कोई रिश्ते में कुछ किसी तरह की कड़वाहट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ के या लव रिलेशन के, किसी भी तरह की पारिवारिक कोई समस्या चल रही है कोई, या कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि 8th हाउस इसमें एक्टिवेटेड है, तो कभी कभी इनहेरिटेंस होता है, जैसे पुश्तैनी चीज़ होती है, कोई फादर, ग्रैंडफादर के नाम की कोई प्रॉपर्टी होती है, और उन सब प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर हम ये सोचते हैं कि किसी तरह से ये मैटर्स रिजॉल्व हो जाए, या कोर्ट केसेस कोई चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य मंगल तो कोर्ट केसेस को भी रेफर करते हैं। तो कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस कोर्ट केसेस में किसी तरह से हम जो है मतलब या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, या किसी तरीके से इसका किसी तरह से हम कहते हैं ना एक समाप्ति देना चाहते हैं, एक एंड देना चाहते हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको ग्रह दशा जो है आपको हेल्प कर रही है, और एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत कहता है। शनि जो है, जो मीन राशि में जा रहा है, वो ये कहता है जो पुराने अधूरे काम है, आपकी कर्मों की फाइल तो शनि के पास ही है, यानी वो जो फाइलें खोलेगा और वो ये कहेगा पुराने अधूरे काम हैं, पुराने अधूरे संबंध हैं या अधूरे वादे हैं, यानी जो चीज़ें आपने यूनिवर्स से मांगी थी, या कहते हैं ना कि कोई चीज़ें आपने ठीक से नहीं की थी, तो उसकी भी इस समय भरपाई करनी पड़ेगी। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है
जो विदेश जाना चाहते हैं या जो किसी ना किसी ट्रांसफरेबल जॉब है तो उसमें हो सकता है उनको ट्रांसफ़र मिल जाए। और एक तरह से ये कार्मिक क्लोजर का भी समय है, एक तरह से जितनी भी आपकी लेने देने हैं उनको क्लोज करके एक नई शुरुआत करें, क्योंकि 12वां हाउस जो होता है केवल अंत ही नहीं होता, मतलब 12th साइन जिसमें जो शनि गोचर कर रहा है, क्योंकि हम ज्योतिष में 1 से 12 घर होते हैं, 1 से 12 साइन होते हैं, एरीज से लेके मीन राशि यानी पाइसेस राशि तक। तो हम अगर सोचें, शनि ये कहता है कि मैं यहाँ 12वीं मीन राशि में हूँ और इसके बाद एक नई शुरुआत करनी है, तो जो क्लोजर्स करने हैं, जो इस तरह से भी आप जो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है या जो जो रिश्तों में आपको कड़वाहट दिख रही है, जो जो चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस समय नवंबर का महीना जो है बहुत खास है। और आपको इस ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट्स एकदम नवंबर में ही मिलेंगे। नवंबर में आप शुरुआत कीजिए और इसकी एनर्जी जो है आपके पास जो है पूरे के पूरे 6 महीने तक है। अगर आप इस पूरे इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग अप करेंगे तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको बदलाव नज़र आएगा, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या किसी तरीके से भी। ये समय अपने काम के प्रति जिम्मेदारी का से बढ़ाने का है। कर्म जो होता है ना वो इतना सच्चा होता है कि उसके आगे उतना ही शनि फल देगा आपको। यह समय आपको न्यू बिगनिंग का है, तो इस समय को आप पुराने भय को, पुराने फियर्स को, मैं नहीं कर सकता या कोई गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर, उसको छोड़ने का टाइम है। तो जब मैंने इतनी सारी बातें और इतनी खास ग्रह दशा की बात की है तो मैं आपको इसके साथ उपाय भी दूंगी, जरूर दूंगी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट समय है जब ईश्वर की तरफ से एक आसमानी, जो ऊपर से आसमान से इतनी कृपा बरस रही हो, तो हमें इस समय ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय भी साथ करने चाहिए। तो मैं इस वीडियो में लाल किताब से जुड़ा उपाय आपको बताऊंगी। लाल किताब, वैसे अगर आप मुझे उसका बैकग्राउंड जो जिनको नहीं पता, तो लाल किताब जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ये बेसिकली 1939 में लिखी गई थी और जो कि पंजाब की साइड से, पंजाब था तब वो अनडिवाइडेड पंजाब था, यानी अब उसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा, ना कि सारा, कुछ पाकिस्तान में है। तो ये लाल किताब कही ऐसी जाती है कि रूहों की किताब है, रूहों ने लिखवाई थी, यानी कि सोल्स ने लिखाई थी, ऊपरी आत्माओं से, ऐसे माना जाता है। मतलब कि इसके उपाय जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इन उपायों में क्योंकि इतनी जो ग्रह दशा है उसको देखते हुए मैं कुछ उपाय हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि आपको जो है आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व दिशा में जल का कलश रखना चाहिए और ऐसा कंटिन्यूसली जो है 43 डेज रखना चाहिए। अब इसका लॉजिक यही है कि जब इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं आपकी जल राशि में आए तो उसी दिशा में हम जल रखते हैं। अगर अग्नि तत्व होता तो हम उस दिशा में कुछ दिया जलवाते। तो इसी तरीके से इस गोल्डन फेज को इनिशिएट करने के लिए आप उत्तरी पूर्व दिशा में अपने घर के अपार्टमेंट, फ्लैट, जिसमें भी रहते हैं वहाँ पर आप एक जल का कलश रखिए और इस कलश का पानी जो है आप हो सके तो मतलब रेगुलरली चेंज करते रहिए। और सेकंड उपाय क्या होगा कि जो आप पानी के प्रति जो है आपको सम्मान रखना होगा। और यानी पानी के प्रति सम्मान का अर्थ क्या है कि आपको जल जो है, पैसा जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना और साथ में पानी का भी जो है यूज़ जो है बहुत ध्यान से करना है। यानी पानी को वेस्ट नहीं होना चाहिए, वाटर वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी, पानी को बिल्कुल, जल को व्यर्थ नहीं करना। जैसे कोई टैप्स में कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, तो उसकी कोशिश करके आप जो भी उसको ठीक कराना है वो करवाइए। सेकेंड उपाय। थर्ड उपाय क्या है, किसी भी जगह में इस उपाय को बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है कि किसी भी जल तरह का जल दान कीजिए, किसी स्थान पर जल दान दीजिए। यानी जल का दान क्या होता है कि पानी की सेवा रखिए। तो जो जल के पास जैसे अगर कोई आपके घर में कोई जल की जगह है जहाँ पर वाटर पम्प्स लगे या वहाँ अगर आपको नज़र आता है कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने लग गया है तो आप वहाँ पर एक दीपक भी जला सकते हैं, दिया भी जला सकते हैं। तो उससे जो पंच तत्व हैं वो एक तरीके से संतुलित होते हैं। और जल का दान किस तरह से करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने कई बार देखा कि हमारे जितने पवित्र फेस्टिवल
फेस्टिवल्स आते हैं, लोग जो हैं वहाँ उस समय जो है जल का दान करते हैं, वाटर बॉटल्स देते हैं, पानी का दान करते हैं, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी धार्मिक जो भी आपका धर्म है, जिस जगह में आपका विश्वास है, वहाँ सेवा कार्य कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए कि कहाँ जाके जल दान करना है, तो वहाँ पर भी किया जा सकता है। वैसे लाल किताब के अनुसार और हमारी जो वैदिक जो उपाय बताए जाते हैं, इवन नाड़ी ज्योतिष में भी सबसे बड़ा उपाय जो बताया जाता है वो ये माना जाता है कि कहीं पर हैंड पंप लगवाना, पानी की प्याऊस लगाना, ये जो है ये अत्यंत जो होता है शुभ माना जाता है ग्रहों की शांति के लिए। तो ये लाल किताब में भी सर्वोत्तम जल उपाय बताया गया। तो मैंने आपको जो कुछ उपाय बताए हैं और ये जो आपको ग्रह स्पेशल ग्रह दशा बताइए, तो आई होप कि आप जो है अपने जीवन में एक नया शुरुआत कर सकें। और आप अगर अपनी आपको लगता है आने वाले समय में आप चेंजेस देखते हैं, तो डू शेयर विद मी।